سبيل الدموع سبيل अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र खुदा का। तो मेरा आज यूजुअली मेरा टॉपिक कुछ और था। मैंने सोचा था कि मैं आज इंशाल्लाह से कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूँगी, लेकिन जो ही मैं सुबह बाहर गई तो मैंने वहाँ पे देखा दरवाजे पे बहुत सारा कूड़ा करकट था। मैंने सोचा कि इस बात पे ज़रूरी डिस्कस करना चाहिए कि जो लोग होते हैं वो कैसे किसी के दरवाजे पे ऐसा कुछ मतलब डाल सकते हैं। हाँ, किसी के मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे नदी है या कुछ भी है, अगर आप वहाँ से निकाल भी मतलब पहली गलती तो उनकी है जो जो चीज़ें फेंकते हैं नदियों में, पहली गलती उनकी है। दूसरी गलती उनकी है जो अभी निकालते हैं और किसी के दरवाजे के सामने फैला देते हैं। मैं समझती हूँ कि उनकी, अगर हम अपनी इस्लाम की बात करें, हमें ये भी नहीं इजाज़त है कि हम मतलब मीन हक अगर हम करेंगे ना, हमें अपने हमसायों पे मतलब मीन हक है। अगर हम रिश्तेदारों, रिलेटिव, कजन्स मतलब जो भी हमारे रिलेटिव्स है उनसे पहले हमारे हमसायों का हक है, क्योंकि हमें उन पे है, उनको हम पे है। तो मेरा ये इशू है कि कैसे कोई मतलब आई विल शो यू कि उन्होंने कैसे डाला हुआ था मतलब हर जगह। अगर हमारे मतलब कहाँ से नदी निकलता भी है, अगर कोई बेगैरत इंसान उसमें कूड़ा करकट डालता भी है, हगीज़ पता ही नहीं क्या क्या डालते हैं, अस्तगफुरुल्लाह। तो अगर वो ये चीज़ें डालते हैं, पहले तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ना मिले तो अल्लाह ताला अजर दे। तो क्या है पहली गलती उनकी है जो लोग ये डालते हैं। दूसरी गलती उनकी है जो क्या करते हैं, वो निकालते हैं क्योंकि उनके खेतों में पानी चाहिए होता है, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज आता है, उन चीज़ों की वजह से ब्लॉकेज आता है उन पे। तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ें निकालते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप लोगों ने निकाला भी सही, लेकिन ये तो आपको जायज़ नहीं है कि आप वो किसी के दरवाजे के आगे वो फैला देंगे ऑब्वियसली। तो आई विल शो यू ऑल। ये तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज ये बताऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग ये ऐसा करते हैं वो अपने आखिरत का मतलब देखे कि इस पे क्या होगा कल को, मतलब क्या होगा। मैं एक वाकया सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक है या ना है, लेकिन एक नसीहत ज़रूर मिलेगी आपको इस वजह से। मैंने फेसबुक पे स्टोरी देखी, नाना और पोता था, दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और इस्लाम के भी बहुत क्लोज थे। तो एक दफ़ा क्या हो गया, छोटे बच्चे ने अपने नाना से पूछा, दादा से पूछा, नाना या दादा, उन्होंने पूछा कि दादाजी अगर लोग मरते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने उसको कहा कि वो आपके पास जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप भी मतलब इंतकाल कर गए तो मैं आपसे कैसे मिलूंगा, फिर मैं भी आपके पास आऊंगा। उन्होंने बोला नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि आप कहिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपने नाना से मिलाए तो मैं आपके सपने में आ जाऊंगा। तो क्या हो गया, कुछ अरसा बीत गया और फिर कुछ टाइम बाद उनके नाना की डेथ हो गई। फिर क्या हो गया, उसके बाद उनको बहुत, छोटे बच्चे को बहुत अपने नाना की याद आई। तो वो क्या करता, वो हमेशा नमाज़ें पढ़ता, दुआ मांगता, या अल्लाह मतलब मुझे अपने नाना से या दादा से मिला दे। तो क्या हो गया, बहुत साल गुजर गए, ये बच्चा हमेशा दुआ मांगता, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा भी होने लगा, लेकिन ये इसके ख्वाब में नहीं आ रहा था। तो एक दफ़ा ये इनके ख्वाब में आ गया। तो इन्होंने इनसे पूछा, दादाजी मैं तो हर टाइम दुआ मांगता था कि आप मेरे सपने में आ जाओ, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, आप मेरे सपने में क्यों नहीं आ रहे थे? तो उन्होंने बोला कि
बेटा मैं क्या हो गया कि मैंने जब मैं मतलब काम करता था मतलब बिफोर डेथ, जब मैं काम करता था तो मेरे से गलती हुई थी, इवन कि मुझे वो पता भी नहीं था मेरे मेरे से ये गलती हुई है। मैंने कोई रोड बनाया था या दरियाओं के बीच में कोई वे बनाया था। उसकी वजह से क्या हो गया था, एक बकरी की टांग टूट गई थी, जो ही वो वहां से जा रही थी तो उसकी टांग टूट गई थी। तो उसी के अज़ाब में मैं अभी तक था और मैं आपसे नहीं मिल। अब आप एक बार सोचिए, क्या किसी को आज़ाद देने से, और ये तो उसको तो पता भी नहीं था, लेकिन आप किसी को जानबूझ के अज़ाब देंगे, जानबूझ के किसी को तंग करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये तंग करना है, किसी के दरवाजे पे कूड़ा करकट रखना। सो थिंक अबाउट इट। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।